सुप्रभात बच्चों, मैं ज्योति बाला आज आप सबको इस वीडियो में विशेषण के बारे में बताऊंगा। आज हम सब विशेषण समझेंगे, पढ़ेंगे कि विशेषण आखिर क्या होता है, व्याकरण में इसकी क्या भूमिका है और किस तरह से इसके प्रयोग होते हैं। तो हम लोग वीडियो के माध्यम से इसे समझेंगे। मैंने इसको 4 भागों में बांटा है। हम इन 4 भागों के जरिए इसे पढ़ेंगे, समझेंगे। तो इसका सबसे पहला जो भाग है वो है कार्य और भेद। सबसे पहले हम जानेंगे कि विशेषण की परिभाषा क्या है, विशेषण किसे कहते हैं, इसके क्या कार्य हैं और कितने भेद हैं। इनके कार्य के बारे में पढ़ेंगे, परिभाषा के बारे में जानेंगे और इनके भेदों के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है विशेष्य और प्रविशेषण। हम ये भी जानेंगे कि विशेषण पढ़ते समय विशेष्य शब्द का जो प्रयोग होता है या होगा भी, वो किसे कहते हैं, प्रविशेषण क्या है, प्रविशेषण किसे कहते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट है रूप रचना। विशेषणों की रचना कैसे होती है, विशेषण के मूल जो विशेषण हैं वो क्या कितने हैं, इसके बाद जो विशेषणों की बनावट होती है, रचना होती है, वो किस आधार पर होती है, किस तरह से होती है, ये हम तीसरे पॉइंट में पढ़ेंगे। चौथा हमारा पॉइंट है पद परिचय। जब हम किसी शब्द का पद परिचय देते हैं तो क्या क्या बताने की ज़रूरत होती है, क्या क्या बता सकते हैं, ये पढ़ते हैं। और इसमें हम विशेषण का जब पद परिचय देंगे, विशेषण का पद परिचय बताएंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, ये हम जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद विशेषण का हमें ज्ञान हो जाएगा, विशेषण से हम भली भांति परिचित हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विशेषण। सबसे पहला हमने पॉइंट लिया है कार्य और भेद। तो कार्य और भेद में सबसे पहले हम जानेंगे कि विशेषण की परिभाषा क्या है, अर्थात विशेषण किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैंने परिभाषा यहाँ बोर्ड पर लिखी हुई है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। मैंने क्या लिखा है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे यह काला घोड़ा है, इसमें जो काला है वो विशेषण है। क्यों? क्योंकि यह घोड़ा शब्द की विशेषता बताता है, इसीलिए ये विशेषण है। अगर साधारण शब्दों में कहें तो घोड़ा जो जातिवाचक संज्ञा है उस संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है कि वो काला है, इसीलिए काला जो शब्द है यहाँ पर विशेषण है। ठीक है, हम इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है। ध्यान दीजिएगा, विशेषण क्या है, विकारी शब्द है। हिंदी व्याकरण में कितने विकारी शब्द हैं, 4 विकारी शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो विशेषण भी विकारी शब्द है। विकारी शब्द का अर्थ क्या हुआ, वैसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, वो अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। तो विशेषण भी एक विकारी शब्द है। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। हर हालत में वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। यह इसको हम लोग जैसे आपने देख लिया कि इसमें यहाँ पे संज्ञा की विशेषता बताई है। ठीक है, विशेषण जो शब्द होता है वो संज्ञा की विशेषता तो बताता ही है, उसके साथ साथ संज्ञा के अर्थ को सीमित भी कर देता है, छोटा भी कर देता है। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे उदाहरण लिखा है, यह काला घोड़ा है। घोड़ा एक जातिवाचक संज्ञा है, पूरी जाति का बोध कराता है, लेकिन जैसे ही इसके साथ काला शब्द जुड़ा वैसे ही इसका जो अर्थ है वो सीमित हो गया। हम सिर्फ काले घोड़े के बारे में बात करेंगे, पूरे घोड़े की जाति के बारे में भी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि विशेषण शब्द ने इसका क्षेत्र जो है
वो सीमित कर दिया है, इसका अर्थ जो है वो सीमित कर दिया है। तो बच्चों बहुत ही आसान है और बहुत ही रोचक टॉपिक है, समझना तो आसान है ही, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको समझ के। तो आपने इतना तो समझ लिया कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए, गुण और दोषों को बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ये आपको क्लियर समझ में आ गया। विशेषण शब्द एक विकारी शब्द है, तो ये एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। जब ये संज्ञा के साथ जुड़ता है तो उसके अर्थ को सीमित भी कर देता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको इतना समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं कि विशेष्य और प्रविशेषण दो ऐसे शब्द हैं जो हमें इसे पढ़ने हैं, तो उसका क्या अर्थ है। हम विशेष्य देखेंगे कि विशेष्य क्या होता है, विशेष्य के बारे में समझेंगे, प्रविशेषण के बारे में समझेंगे। ये दोनों शब्द विशेषण करते समय हमें पढ़ने होते हैं, हमें समझने होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि विशेष्य किसे कहते हैं। जैसे हमने अभी विशेषण की परिभाषा क्या पढ़ी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यहाँ पर देखिए विशेष्य मैंने क्या लिखा है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, अर्थात उस शब्द को विशेष्य कहते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि संज्ञा की विशेषता बताई जाती है, सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, किस शब्द की विशेषता बताई जाती है, संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ स्पष्ट तौर पे आप समझ पा रहे हैं कि विशेष्य हम संज्ञा और सर्वनाम को ही कहते हैं, क्योंकि उसी की विशेषता बताई जाती है ना। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। तो हम संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो विशेषता संज्ञा और सर्वनाम की बताई जाती है, अर्थात हम संज्ञा और सर्वनाम को ही विशेष्य कहते हैं, है ना। आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि विशेष्य क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि राधा अत्यंत सुंदर है, राधा सुंदर है, सुंदर विशेषण हो गया, किसकी विशेषता बताएगी, राधा की। तो राधा यहाँ संज्ञा है, नाम है, तो राधा ही विशेष्य क्योंकि वो संज्ञा है। सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी तो सर्वनाम ही विशेष्य होगा। आपको स्पष्ट समझ में आया। अब आगे देखते हैं कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। हिंदी व्याकरण में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। हम अभी पढ़ रहे हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, लेकिन जो विशेषणों की भी विशेषता बताने वाले शब्द आ जाए तब उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं, अर्थात विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, इन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि राधा अत्यंत सुंदर है, सुंदर एक और विशेषण हो गए, है ना। अभी आपने समझा कि जिसकी विशेषता किसकी विशेषता है, सुंदर, राधा की विशेषता है, तो राधा यहाँ विशेष्य हुआ, है ना। अब राधा कितनी सुंदर है, तो अत्यंत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो यहाँ अत्यंत जो हुआ वो प्रविशेषण हुआ। क्यों? क्योंकि ये सुंदर की भी विशेषता है, सुंदर शब्द की भी विशेषता बता रहा है कि वो अत्यंत सुंदर है। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। तो बच्चों को स्पष्ट रूप से समझ में आया विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं और प्रविशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य अर्थात संज्ञा या सर्वनाम को ही विशेष्य कहते हैं, और विशेषण की भी जो विशेषता बता दे वैसे शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, देखिए बहुत अधिक, अत्यंत, बड़ा, खूब, थोड़ा, कम, पूर्ण, लगभग आदि जो शब्द हैं वो प्रचलित प्रविशेषण है।
प्रचलित मतलब इनका बहुत प्रयोग किया जाता है। प्रचलन में ये सारे शब्द ऐसे और भी शब्द ऐसे हैं जिनको हम प्रविशेषण कहते हैं, जो विशेषणों की भी विशेषता बताने का कार्य करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि इससे और भी इतर जो शब्द हैं वो भी प्रविशेषण के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। प्रविशेषण के तौर पर उनका उपयोग होता है। और भी जो शब्द हैं, इसमें एक चीज़ और मैं आपको एक चीज़ और परिचित करा दूँ कि विशेषण जो है सामान्यतः विशेष्य से पहले आता है। सामान्यतः अक्सर आप देखेंगे कि विशेषण जो है वो विशेष्य से पहले आता है। फिर आप ये बोलेंगे कि आपने कहीं कहीं विशेषणों को विशेष्य के बाद भी देखा होगा, है ना। तो वो विशेषण जो है वो विशेष्य के बाद भी आता है। तो आप तो बोलेंगे कि ये तो कंफ्यूजिंग है, क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको कि सामान्यतः अक्सर विशेषण जो है वो विशेष्य के पहले आता है, लेकिन कहीं कहीं विशेष्य के बाद भी विशेषण का प्रयोग होता है। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों को हम क्या कहते हैं, कैसे पता करेंगे कि जो विशेष्य के पहले आएगा उस विशेषण को क्या कहेंगे, जो विशेष्य के बाद में आएगा उस विशेषण को क्या कहेंगे। तो जो विशेषण विशेष्य से पहले आए, सामान्यतः ऐसा ही होता है। मैंने आपको बताया कि सामान्यतः जो विशेषण विशेष्य से पहले आता है उसको हम लोग विशेष्य विशेषण कहते हैं, उसको हम लोग विशेष्य विशेषण कहते हैं। और जो विशेषण विशेष्य के बाद में आता है उसको हम लोग विधेय विशेषण कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। वैसे तो सामान्यतः जो विशेषण है वो विशेष्य से पहले ही आता है, लेकिन ऐसे विशेषण कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जो विशेष्य के बाद भी प्रयोग किए जाते हैं। कहते हैं आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जो विशेषण विशेष्य से पहले लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, प्रयोग किया जाएगा, संज्ञा या सर्वनाम से पहले, विशेष्य मतलब संज्ञा या सर्वनाम। तो जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले जिन विशेषणों का प्रयोग किया जाएगा उन विशेषणों को हम लोग विशेष्य विशेषण कहते हैं। और जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद जो विशेषण प्रयोग किया जाएगा उनको हम लोग विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, यह सफ़ेद कमीज है। सफ़ेद यहाँ पर विशेषण हो गया, जो कि कमीज जो संज्ञा है उसके पहले आया, इसीलिए यह विशेष्य विशेषण है ना। यह कमीज सफ़ेद है, यहाँ यह सफ़ेद कमीज है, सफ़ेद पहले आ गया कमीज के, विशेष्य विशेषण। यह कमीज सफ़ेद है, कमीज पहले आया, विशेष्य पहले आया, विशेषण बाद में चला गया, है ना। तो वहाँ पर विधेय विशेषण नाम आपको याद हो जाएगा कि जो पहले विशेषण आएगा विशेष्य के वो विशेष्य विशेषण, और जो विशेषण विशेष्य के बाद में आएगा, संज्ञा सर्वनाम के बाद में आएगा, वो विधेय विशेषण। संज्ञा सर्वनाम के पहले आने वाले विशेषण को विशेष्य विशेषण, संज्ञा सर्वनाम के बाद में आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपको मुझे लगता है स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। आगे हम विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम को ही विशेष्य कहते हैं, है ना। विशेषणों की भी विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम से पहले आते हैं उनको विशेष्य विशेषण कहते हैं। जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के बाद आते हैं उनको विधेय विशेषण कहते हैं। दोनों तरह से हम विशेषणों को पढ़ते हैं। ठीक है, अभी बच्चों आपको विशेषण की परिभाषा, विशेष्य, प्रविशेषण और विशेषणों का जो प्रयोग है पहले और बाद में, ये आपने सीख लिया है। आज की वीडियो में इतना ही हम पढ़ेंगे। आगे की वीडियो में विशेषण के भेद हम चर्चा करेंगे। विशेषण के कितने भेद हैं और उन भेदों को एक एक करके हम लोग समझेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।